कृष्ण कहते हैं, जब समय अपना चक्र पूरा करता है तो हर लीला अपने अंत की ओर बढ़ती है और उस अंत में भी एक गहरा रहस्य छुपा होता है। जो दिखाई देता है वो केवल घटना होती है, लेकिन जो समझ में आता है वही सत्य होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसी रहस्य की जिसने इतिहास को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन था जराशबर और कैसे वही बना श्री कृष्ण के अंत का कारण? ये कहानी केवल एक घटना नहीं है, ये है कर्म, भाग्य और पुनर्जन्म का गहरा सत्य। द्वारका का अंतिम समय बीत चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारका में सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर विनाश का बीज बोया जा चुका था। यदुवंश अपने ही अहंकार और श्राप के कारण धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। एक दिन आपसी कलह में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। अब समय आ गया था श्री कृष्ण की पृथ्वी लीला की अंत का। वन में एकांत। श्री कृष्ण सब कुछ त्याग कर एक शांत वन में चले गए। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। उनका शरीर शांत था, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान, मानो उन्हें सब पता था कि अब उनकी लीला पूर्ण होने वाली है। जराशबर का आगमन। उसी वन में एक शिकारी घूम रहा था। उसका नाम था जराशबर। वो साधारण शिकारी था, जीविका के लिए शिकार करता था। अचानक उसे दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा था, जो हिरण की आंख जैसा चमक रहा था। जराशबर ने बिना सोचे अपना तीर चला दिया, एक क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। तीर सीधा जाकर लगा श्री कृष्ण की पैर की अंगूठे में। जराशबर जैसे ही पास आया, उसने देखा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मुझसे ही क्या हो गया? मैंने अज्ञानता में ही पाप कर दिया। श्री कृष्ण की करुणा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने कहा, हे जरा, ये सब पहले से निश्चित था। तुम केवल माध्यम बने हो, ये तुम्हारा दोष नहीं है। पिछले जन्म का रहस्य। तब श्री कृष्ण ने एक रहस्य बताया। तुम्हें याद है तुम्हारा पिछला जन्म? जराशबर चौंक गया। रामायण का विस्तृत प्रसंग, बाली और राम। श्री कृष्ण बोले, त्रेता युग में तुम थे बाली और मैं था राम। किष्किंधा का वन, जहां शक्ति का अहंकार अपने चरम पर था। बाली अत्यंत बलशाली था, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन उसका छोटा भाई सुग्रीव भय और अन्याय में जी रहा था। जब राम सीता की खोज में वहां पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव की पीड़ा सुनी और उसे न्याय दिलाने का वचन दिया। युद्ध का निर्णायक क्षण। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। धरती कांप रही थी। दोनों भाइयों का युद्ध भयंकर था, लेकिन बाली अधिक शक्तिशाली था। सुग्रीव हारने लगा। तभी राम ने पेड़ के पीछे से तीर चलाया और वो तीर सीधा जाकर बाली के हृदय में लगा। बाली का प्रश्न। बाली घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रश्न था। उसने कहा, प्रभु राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मुझे सामने से युद्ध करके नहीं, छुपकर क्यों मारा? क्या यही धर्म है? राम का उत्तर। राम शांत स्वर में बोले, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया और अधर्म का साथ दिया। राजा होने के नाते अधर्म का दंड देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन बाली के मन में एक कसक रह गई, अधूरी भावना का बीज। मरते समय बाली ने कहा, प्रभु, आज आपने मुझे छुपकर मारा है, इसका फल आपको भी मिलेगा। मैं भी किसी जन्म में आपको इसी तरह मारूंगा। वर्तमान से जुड़ाव। श्री कृष्ण बोले, वही अधूरी भावना, वही कर्म आज इस जन्म में फल बनकर आया है। तुम वही बाली हो और आज तुमने मुझे उसी तरह मारा है। यही कर्म का नियम है। जराशबर का मोक्ष। जराशबर रो रहा था, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से उसका सिर स्पर्श किया।
तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। और उसी क्षण जरा शबर मुक्त हो गया। श्री कृष्ण की अंतिम लीला। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनकी आत्मा अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गई। धरती पर एक युग का अंत हो गया। कहानी का सार। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, हर कर्म लौट कर आता है। भगवान भी कर्म के नियम से बंधे होते हैं। अंतिम संदेश, सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि हर कर्म भविष्य बनाता है। तो दर्शकों, ये थी जरा शबर और श्री कृष्ण की अंतिम लीला की रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।